नमस्कार दोस्तों, रिक्वेस्ट के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी T20 से पहले टीम इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर कई समीकरण बन रहा है। अगर कोच गौतम गंभीर बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करते हुए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा से ओपनिंग कराते हैं तो संजू सैमसन को नीचे भेजते हैं और स्पिन कॉम्बिनेशन बदलते हैं तो 15 वर्षीय वैभव को आखिरकार डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड दौरा पर टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अब तक सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। 15 साल के इस विस्फोटक बल्लेबाज का स्क्वाड में तो जगह नहीं मिला, लेकिन अभी तक प्लेइंग 11 में भी मौका नहीं मिला है। दोस्तों, बेलफास्ट के आयरलैंड के खिलाफ दोनों T20 मैच में वह बेंच पे ही बैठे रहे। इसके बाद चेस्टरली स्ट्रीट में इंग्लैंड के खिलाफ पहला T20 बारिश का भेंट चढ़ गया और वैभव का इंतजार एक बार फिर बढ़ गया। दोस्तों, वो 4 जुलाई को मैनचेस्टर में होने वाले दूसरा T20 से पहला सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टीम मैनेजमेंट आखिरकार वैभव पर भरोसा जताएगा। अगर कोच गौतम गंभीर टीम कॉम्बिनेशन में कुछ बदलाव करते हैं तो युवा बल्लेबाज को डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज चेस्टरली स्ट्रीट T20 के बाद कह चुके हैं कि अगर वैभव को डेब्यू जल्दी नहीं हुआ तो उन पर प्रेशर बढ़ सकता है। टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा बदलाव ओपनिंग में देखने को मिल सकता है। अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और वैभव सूर्यवंशी की शुरुआती से बड़ा शॉट खेलने में माहिर है। दोस्तों, दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज पावर प्ले का पूरा फायदा उठा सकते हैं, विपक्षी गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बना सकते हैं। अभिषेक की बात की जाए तो उनकी पिछली 3 पारियां में उन्होंने पहले में 49, दूसरा में 0 और इंग्लैंड के खिलाफ 59 रनों की पारियां खेल चुके हैं, यानी कि वह अपना काम कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ चेस्टरली स्ट्रीट में अभिषेक ने 1 जुलाई को 24 गेंदों में 59 रन जड़ा था। यह प्रयोग होता तो संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर या निचले क्रम पर भेजा जा सकता है। संजू के पास मिडिल ऑर्डर की में पारी संभालने और अंत तक बल्लेबाजी करने का अनुभव है। वहीं ईशान किशन को चौथे या 5वें नंबर पर उतार कर टीम बल्लेबाजी को और गहराई दे सकती है। बैटिंग ऑर्डर के अलावा स्पिन विभाग में भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। टीम मैनेजमेंट उप कप्तान तिलक वर्मा को आराम देकर अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्पों के साथ उतरने पर विचार कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अक्षर पटेल पिछले T20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के उप कप्तान होने के बावजूद बाहर रहे थे। ऐसे में उप कप्तान तिलक वर्मा को भी कॉम्बिनेशन के आधार पर बाहर बैठना पड़ सकता है। मैनचेस्टर की परिस्थितियों को देखते हुए टीम मैनेजमेंट के सामने 2 ऑप्शन है। अगर पिच स्पिनरों की मदद करती है तो विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दे सकता है। वहीं अगर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में संतुलन चाहिए तो वाशिंगटन सुंदर बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी में उपयोगी योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि युवा बल्लेबाज को ज़्यादा इंतजार करना उसके ऊपर दबाव बढ़ा सकता है। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा फैसला साबित हो सकता है। अगर बल्लेबाजी क्रम में बदलाव होता है तो भारतीय क्रिकेट को एक और युवा स्टार का डेब्यू देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वैसे भारतीय बैटिंग कोच सिद्धांशु कोटक पहले ही साफ कर चुके हैं कि वैभव के डेब्यू पर अंतिम फैसला हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर लेंगे। ऐसे में ये तय है कि डेब्यू मतलब वैभव का डेब्यू इन दोनों महाशय के हाथों में है। अब ये लोग जो करे वही वैभव को देखना होगा। दोस्तों, बता दें आपको कि संजू सैमसन का प्रदर्शन पिछले 3 मैचों में बेदम रहा है। वह टीम इंडिया के लिए बतौर ओपनर खेल रहे हैं, वो भी चल नहीं पा रहे हैं और उनकी वजह से
वैभव सूर्यवंशी जैसे खतरनाक खिलाड़ी बेंच पे बैठे हैं और अब तक उनका डेब्यू भी नहीं हो पाया है। दोस्तों, संजू सैमसन ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के दौरान 5 इनिंग्स में कुल 321 रन बनाया। उन्होंने भारत को टूर्नामेंट जिताने में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था, लेकिन अपने प्रदर्शन को वह दोहरा नहीं पा रहे हैं। हाल ही में आयरलैंड के दौरे पर 2 मैचों में 5 रन बना सके और बुधवार को चेस्टरली स्ट्रीट टी20 में इंग्लैंड के खिलाफ वह महज 1 रन ही बना पाया। उनकी पिछली 3 पारियों की बात करें तो पहली पारियों में 1, दूसरी में 0 और तीसरी में 5 यानी कि 6 रन की पारी रही है। यानी साफ है कि संजू टी20 वर्ल्ड कप 2026 वाला दम नहीं दिखा पा रहे हैं। वैसे 3 मैचों के आधार पर किसी को फ्लॉप तो साबित नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि उनका प्रदर्शन वैसा नहीं है और यह साफ है कि अगर 1-2 मैच में वह और फ्लॉप होता है तो वैभव सूर्यवंशी को उनकी जगह टीम लेने को तैयार हो जाएगी। ईशान किशन 1 जुलाई को आईसीसी रैंकिंग में टी20 फॉर्मेट के नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन भी आयरलैंड के 2 मैच और इंग्लैंड के 1 मैच में वैसा नहीं रहा, इसलिए वो विख्यात है और वह पिछले 3 मैचों में महज 13 रन बना पाए हैं। दोस्तों, दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने आईपीएल 2026 के 16 मैच की 16 पारियों में 776 रन बनाया था। वैभव ने आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप पर कब्जा किया था। इसके बाद श्रीलंका ए के खिलाफ 29 गेंदों पर 94 रन भी जड़ा था। उनका यही प्रदर्शन टीम इंडिया में चैन का आधार बना है, लेकिन वह टीम इंडिया के स्क्वाड में तो है, लेकिन वह केवल इसलिए टीम में नहीं है कि टीम इंडिया फिलहाल पहले अच्छा प्रदर्शन कर चुके खिलाड़ियों को बाहर करना नहीं चाहती है। वैसे एक बात तो तय है कि अगर आने वाले दिनों में टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर और खासकर ओपनिंग का मसला नहीं सुधरता है तो वैभव सूर्यवंशी को मौका देना ही होगा। दोस्तों, चेस्टरली स्ट्रीट में भारतीय टीम की ओपनिंग ऑर्डर फैल रहा तो संजू 1 रन बनाकर आउट हुए। वहीं टीम इंडिया का स्कोर ईशान किशन 0 पर आउट हो गए थे और स्कोर 6 पे 2 हो गया था। यानी इस बात से तो तय है कि ये तो टॉप ऑर्डर का अपना प्रदर्शन सुधारना होगा, वरना वैभव को रोक पाना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर हेड कोच गौतम गंभीर और टीम इंडिया के नवनियुक्त टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर को अब वैभव के सिलेक्शन को लेकर बड़ा फैसला लेना होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों महाशय अब क्या करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। फिलहाल बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 179 का मजबूत स्कोर बनाया है, जिसमें कप्तान श्रेयस अय्यर 68 और अभिषेक शर्मा 59 और शिवम दुबे नवाद 42 रनों का अहम योगदान दिया है। हालांकि इंग्लैंड की पारी शुरू नहीं हो सकी। इस मुकाबला में भारत की तेज शुरुआत के बावजूद टॉप ऑर्डर की नाकामी और बीच के ओवरों की धीमी बल्लेबाजी चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया था। चेस्टरली स्ट्रीट में लगातार बारिश के कारण इंग्लैंड अपनी पारी की एक भी गेंद नहीं खेल पाया और मैच रद्द घोषित कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भारतीय बल्लेबाजों ने 189 का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर मुकाबला को रोमांचक बनाने की पूरी तैयारी कर लिया था। आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी सवालों के घेरे में थी। ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर और अभिषेक शर्मा ने दमदार पारियां खेलकर टीम को राहत तो जरूर दिया, लेकिन कुछ कमजोरियां एक बार फिर साफ नजर आई। भारत की शुरुआत तो बेहद खराब रही। महज 6 रन तक संजू सैमसन और ईशान किशन पवेलियन जा चुके तो वो लोग भी क्या करते, बारिश में काहे भीगते, इसीलिए वो लोग भी जल्दी जल्दी रिटर्न चले गए। दोस्तों, ईशान लगातार दूसरे मैच में रन आउट हुए, जिसने टीम की ओपनिंग साझेदारी पर फैसला खड़ा कर दिया। यानी साफ है कि भारतीय टीम की ओपनिंग इस मैच में एक बार फिर से फ्लॉप साबित हुआ। इसके बाद अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज जारी रखा और सिर्फ 20 गेंदों में ही अर्धशतक जड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ जमकर हमला बोला। कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे छोर से समझदारी के साथ पारी को संभाला और 68 रन बनाकर टी20 इंटरनेशनल में अपना 9वां अर्धशतक भी पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जड़कर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। हालांकि अभिषेक के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी की रफ्तार कुछ समय के लिए धीमी पड़ी। फिर 8वें से 14वें ओवर के बीच टीम बड़े शॉट्स लगाने के लिए संघर्ष करती दिखी और रन गति पर ब्रेक लगा।
आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने 21 गेंदों में नवाद 42 रनों की तेज पारी खेला, जिसने भारत को 189 के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा।